नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेसन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्म सिद्धांत, यानी कि द थ्योरी ऑफ कर्मा। जब हम इस दुनिया की तरफ देखते हैं, बड़ी अजीब दुनिया हमें दिखाई देती है। कोई बहुत अमीर है, गाड़ियों में घूम रहा है, तो कभी बहुत गरीब है, बिल्कुल खाने के लाले हैं, भाई शाम को क्या खाना है उसे नहीं पता है। इस तरह की जब हम लोग दुनिया देखते हैं तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, यार इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। और इसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि कर्म सिद्धांत। देखो, ये सवाल हमारे पास जो आता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे कुछ फल नहीं मिल रहा है। ये आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है फिर भी उसको कुछ फल नहीं मिल रहा है। उसने कुछ भी नहीं किया फिर भी वो उस ऊंचाई पे पहुँच गया है। ये सारी के सारे जो है सवाल हमेशा हमें परेशान करते रहते हैं। तो कर्म सिद्धांत यानी कि हमारे कर्म क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर गहराई के सोचने की कोशिश करते हैं। कर्म क्या है? हम लोग जो भी काम करते हैं उसको हम लोग कर्म कहते हैं। और ये जो कर्म है, आमतौर पर उसको जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई कर्म सिद्धांत, यानी कि कर्म है। कर्म क्या है? तो हमारी जो है कि भाई एक छोटा सा आपने रूल देखा होगा कि भाई जिसको हम लोग कहते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन। न्यूटन का लॉ ये कहता है कि दैट एवरी एक्शन हैज गॉट अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि में जो जो कुछ हम काम करते हैं वो हमारे पास घूम फिर के वापस आ जाते हैं। ये जो चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि भाई न्यूटन के लॉ ऑफ एक्शन के अंदर वगैरह, तो कर्म क्या है, कितने प्रकार के कर्म है, इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी हम लोग काम करते हैं और जो काम हमारे साथ चले जाते हैं, तो तीन तरह के कर्म माने जाते हैं। एक है जिसको हम लोग कहते हैं जो संचित कर्म। संचित कर्म का मतलब होता है कि भाई ऐसे कर्म कई सारे जन्मों में हमने जिसे इकट्ठा कर लिया है और कई सारे जन्मों में जो है हमने उसको करके जो हमारे जो कर्मों का जो फल मिला है, तो वो कर्म है जिसको हम लोग कहते हैं संचित कर्म। और यहाँ पे सिर्फ पिछला जन्म नहीं है, उसके पिछला जन्म, उसके पिछला जन्म, उसका पिछला जन्म, जितने भी जन्म हमारे हो गए हैं उसका जो फल जो है, उसका जो एकत्रित करके जो रखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं संचित कर्म। और मैं आपको कहता हूँ कि देखो, जो महान विद्वान जो बना है वो एक ही जन्म के कर्म से नहीं बना है। कई साल उन्होंने उस चीज़ को इकट्ठा किया है, तब जाके वो अच्छा विद्वान बना है। या एक स्पोर्ट्समैन है, हो सकता है कि उसने कई सारे जन्म तक स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर रहा, तब जाके आज के डेट पे जो है बहुत अच्छा क्रिकेटर बना है। वही म्यूजिशियंस है, संगीतकार है, शिल्पकार है वगैरह। तो संचित कर्म जो हमारे कई सारे जन्मों में हमने जो जो कुछ संग्रह किया है उसको हम लोग कहते हैं संचित कर्म। दूसरे हमारे कर्म होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि जो प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब होता है कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म, इमीडिएट जो हमारा जो पिछला जन्म जो गया उसमें हमने जो कर्म किए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके हिसाब से हम लोग कहते हैं देह प्रारब्ध। तो प्रारब्ध का मतलब होता है कि भाई मेरे प्रारब्ध क्या थे, उसके हिसाब से मुझे ये जन्म मिलेगा। इस तरह की हम लोग भाषा बोलते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि प्रारब्ध का मतलब होता है कि हमने जो पिछले जन्म में जो कर्म किया है वो कर्म क्या हो सकते हैं या क्या थे, उसके हिसाब से जो है अभी हम लोग इस जन्म में काम कर रहे हैं। तो प्रारब्ध हमारे जो है दूसरे टाइप के कर्म होते हैं। तीसरे टाइप का हमारा आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रियामण कर्म। क्रियामण कर्म का मतलब होता है कि जो अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं इस जन्म में, अभी किया, अभी फल मिल गया।
अभी किया, अभी फल दिया, फल मिल गया। मैंने किसी को गाली दी, उसने थप्पड़ मारी, क्रियामन कर्म। मैंने चोरी करी, पुलिस ने पकड़ लिया, क्रियामन कर्म। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि भाई जो काम हम लोग करते हैं उसका इंस्टेंट हमें जो फल भोगने को मिलता है या देखने को मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रियामन कर्म। और क्रियामन कर्म ये तीनों ही तरह के कर्म जो है हमारे भाग्य के लिए, यानी कि हमारे इस जीवन को कामयाब बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामन कर्म। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो कर्म जो है किस तरह से हमारे इस जन्म में काम आते हैं, इसको जो है हमें समझना बहुत जरूरी है। कर्म सिद्धांत के लिए एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। जो भी इंसान पैदा होता है, जो भी इंसान पैदा होता है वो अपने कर्मों के हिसाब से ये जन्म लेता है। जो इंसान पैदा होता है वो अपने कर्मों के हिसाब से उसे ये जन्म मिलता है। हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उस कर्मों के हिसाब से हमें हमारा एक जन्म मिलता है। तो जब हमारा जन्म होता है तो 5 डिसीजंस भगवान की तरफ से लिए जाते हैं। द 5 डिसीजंस टेकन एट द टाइम ऑफ बर्थ एज पर अवर थ्योरी ऑफ कर्मा। ये कौन से 5 डिसीजंस है, इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहला डिसीजन होता है जब हम लोग पैदा होते हैं, तो पहला डिसीजन है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग कौन से योनि में जन्म लेंगे। कौन सा योनि? हम लोग कहते हैं कि भाई जैसे मनुष्य योनि है, या किसी तरह से कि भाई जानवर की योनि है, या जड़ योनि है, पाप योनि है, भोग योनि है। अलग अलग हम लोग जब नाम लेते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई कौन सी योनि में हम लोग जन्म लेंगे। कोई जरूर नहीं कि भाई जो इंसान है आगे जाके इंसान की योनि में जन्म लेगा, कोई जरूर नहीं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम कौन सी योनि में जन्म लेंगे, ये डिसीजन भगवान की तरफ से होता है। हो सकता है कि भाई मेरे कर्मों के हिसाब से अगर मुझे इंसान का जन्म पॉसिबल नहीं है तो मुझे कुछ ना किसी पशु का जन्म मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि जैसे कि जो इंसान मरने के समय अगर उसने जो भी धन दौलत इकट्ठा करी है उसको लेकर अगर चिंतित है, तो अगले जन्म में जो है कि सर्प बन के उसी घर के पास आसपास पैदा हो जाएगा और उस धन की रखवाली करते रहेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई आपके कर्मों के हिसाब से आप कौन से योनि में जन्म लेंगे, ये डिसीजन जो है भगवान की तरफ से लिया जाता है। नेक्स्ट आता है, हम लोग कहते हैं कि भाई आप कौन सी जोग्राफिकल कंडीशन में जन्म लोगे। आप इंडिया में जन्म लोगे, आप अफ्रीका में जन्म लोगे, या अमेरिका में जन्म लोगे, या बांग्लादेश में जन्म लोगे कि जहाँ पे हर 2 दिन के बाद बाढ़ से लोग तबाह हो जाते हैं। आप कौन से कंट्री में जन्म लोगे, कौन से जोग्राफिकल कंडीशन में जन्म लोगे, वो भी जो है डिसाइड हो जाता है। आपने देखा कि भी कई बार जैसे कुछ अमेरिकन जो है यहाँ पे इंडिया में आते हैं, ऋषिकेश में पूजा पाठ करते हैं, धर्मार्चना करते हैं और इंडिया में ही बस जाते हैं, योगी बन जाते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा का ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए वो पिछले जन्म में इंडिया में थे, इंडियन थे, लेकिन उसके अच्छे या जो भी कर्म है उसके कर्मों के हिसाब से उन्होंने इस साल इस जन्म अमेरिका में लिया, लेकिन खिंचाव जो है उसका वापस हिंदुस्तान की तरफ था, वो इंडिया में आ गया और इंडिया में आके जो है उसने बाकी की जिंदगी या इस जन्म जो है इंडिया में बिताया। वैसे आपने देखा है कि कई बार जो इंडियन जो है अमेरिका में जाते हैं वहाँ सेटल हो जाते हैं। वो भी ऐसा ही हो सकता है कि वो अमेरिकन था लेकिन अभी उसने इंडिया में जन्म लिया और अल्टीमेटली जो है वापस अमेरिका जाके सेटल हो गया, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो
सेकेंड लेवल का जो हमारा जो डिसीजन होता है कि हम लोग कौन से जोग्राफिकल कंडीशन में जन्म लेंगे, ये डिसीजन भी है कर्म सिद्धांत के हिसाब से आ जाता है। थर्ड लेवल पे आता है हमारा कि हम लोग कौन से फैमिली में जन्म लेंगे, कौन से फैमिली में जन्म लेंगे। अमीर फैमिली में जन्म लेंगे, गरीब फैमिली में जन्म लेंगे, या हम लोग किसी तरह से कि बिल्कुल जो पढ़े लिखे फैमिली में जन्म लेंगे, या बिल्कुल अनपढ़ गवार कुटुंब में जन्म लेंगे। इस तरह का डिसीजन भी भगवान की तरफ से लिया जाता है कि हम लोग कौन से फैमिली में जन्म लेंगे। मैं हिंदू के घर में पैदा हो जाऊंगा, या मुस्लिम के घर में पैदा हो जाऊंगा, या मैं ऐसे किसी इंसान के घर में पैदा हो जाएगा कि भाई जो दूर दूर तक उसको संस्कार के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का डिसीजन भी जो है भगवान की तरफ से लिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि कौन से फैमिली में आप जन्म लोगे। चौथा डिसीजन आता है जिसे हम लोग कहते हैं कि भाई आप कौन सी ग्रहों के दशा में जन्म लोगे। पैदा होने के समय अंतरिक्ष में प्लैनेट्स की अलग अलग ग्रहों की क्या दशा होगी। आपको पता होना चाहिए कि देखो, जन्म हमारे हाथ में नहीं है। डॉक्टर्स आपको डेट देते हैं कि भाई प्रेगनेंसी के स्टार्ट होने के 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा पैदा होगा, लेकिन एग्जैक्ट इसी टाइम पे इसी समय पे पैदा होगा ऐसा डॉक्टर्स तो नहीं बता सकते हैं। एंड हम लोग हमेशा ही जितने भी पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन वो वेट एंड वॉच का पॉलिसी ही लेके चलते हैं। आज के डेट पे कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई चलो आज का दिन अच्छा है तो आप सिजरियन करके यानी कि ऑपरेशन करके बच्चा पैदा करो। ये सब कुछ पाप है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसके बारे में हम लोग अलग से बाद में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी तरह से जो भगवान का जो निर्णय होता है, अगर आप उसको नहीं मानते हो तो उसे हम पापी कहेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो चौथा जो डिसीजन जो भगवान की तरफ से लिया जाता है कि भाई आप कौन से ग्रह दशा पे जन्म लोगे, दिन में पैदा होगे या रात को पैदा होगे, कौन से समय पे होंगे, जिस वक्त पैदा होते हैं उस वक्त कौन से ग्रहों की महादशा चल रही है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ जो है भगवान की तरफ से डिसीजन होता है, और उस ग्रह दशा के हिसाब से हमारा जो है कुछ हद तक ये जो जन्म, इस जन्म के जो भाग्य लिखे जाते हैं या बताए जाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि बिकॉज ये होने वाला है, वो होने वाला है, वगैरह वगैरह। तो ये डिसीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई आप कौन से ग्रह दशा पे जन्म लोगे, और जो भी जिस ग्रह दशा के ऊपर आप जन्म लेते हो उसको लेकर जो है आगे आपका भाग्य बन जाएगा। और लास्ट जो है उसके अंदर डिसीजन होता है भगवान की तरफ से नंबर 5 का, वो ये है कि भाई जन्म के समय या जन्म के साथ हमें कुछ श्राप और कुछ वरदान मिलते हैं। श्राप यानी कि भाई आपके साथ क्या गलत होने वाला है, और वरदान यानी के साथ आपके साथ क्या अच्छा जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही चीज़ें जो है आपको जन्म के साथ मिल जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई जन्म के समय हमें कुछ श्राप, जैसे बच्चा पैदा हुआ बचपन से ही जो है वो अंधा है या लूला है, लंगड़ा है, या किसी तरह से वो चल फिर नहीं सकता है, किसी तरह से उसके अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है। कई बच्चे तो जैसे छोटे पैदा होते, छोटे के छोटे होते, बढ़ते ही नहीं हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ। हमने सारी दवाइयाँ ली थी, सब कुछ तो ठीक किया था, डिलीवरी भी ठीक से हो गई, लेकिन बच्चे में नुक्स क्यों आया। तो वो जो बच्चे में इस तरह की जो कोई भी जो प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग कहते हैं श्राप, ऐसे भी हमें श्राप मिलते हैं कि बिकॉज जैसे आप 10 साल पे उम्र में बच्चा मर जाएगा,
छत से गिर जाएगा, मर जाएगा। ये भी एक श्राप है। मे भी 20-22 साल के उम्र में एक्सीडेंट से मर जाएगा। स्कूटर चलाता है, गाड़ी के नीचे आता है, मर जाता है 20-22 साल में, जबकि वह इंसान की उम्र 100 साल की होती है। ये भी श्राप है। हमारे पास इसका जवाब नहीं होता है। लेकिन इस तरह के जो श्राप होते हैं वो पैदाइशी है, और इसको हम लोग कुछ हद तक किसी भी तरह से इसको ठीक नहीं कर सकते। तो कुछ श्राप हमें मिलते हैं कि जिसको लेकर हमारे इस जन्म में कुछ ना कुछ दुख आने वाला है, और कुछ वरदान मिलते हैं। जैसे कि वह आदमी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाता है, उसके अंदर क्वालिटीज़ है स्पोर्ट्समैन बनने की, क्रिकेट खेलने की वगैरह। एक आदमी को बहुत अच्छा गला होता है कि जो बहुत अच्छी तरह से गाना गा सकता है, आगे जाके बहुत अच्छा सिंगर बन जाता है और कामयाब भी हो जाता है। किसी को बहुत अच्छी बुद्धि मिलती है, आगे जाके बहुत एग्ज़ाम्स को पास करके फर्स्ट आके IAS ऑफिसर बनता है या बहुत बड़ा कामयाब विद्वान बनता है। तो ये सारे के सारे वरदान हमें मिले होते हैं कि जिसके अंदर जो है हमें बहुत अच्छी तरक्की करने को मिलती है। तो आपके जितने भी बुरे कर्म पिछले जन्म के थे उसको लेकर कुछ श्राप आपको मिलते हैं, और जितने भी आपके अच्छे कर्म थे पिछले जन्म के उसको लेकर आपको कुछ वरदान मिलते हैं। और ये जो श्राप और वरदान दोनों ही जो है हमें इस जन्म में काम आते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक जो है हमारे जो कर्म सिद्धांत के अंदर ये जो 5 डिसीजंस हमें जो लिए जाते हैं हमारे प्रारब्ध के हिसाब से या हमारे संचित कर्म के हिसाब से, और ये जो सारी की सारी चीज़ें हमें जो है इस जन्म में भुगतनी पड़ती है। आपको और एक चीज़ इसमें ध्यान में रखनी चाहिए, तो क्या कर्म सिर्फ अपने कर्म होते हैं या अपने परिवार के कर्म भी होते हैं? नो डाउट अबाउट दैट। हम लोग कहते हैं कि भाई आप इस जन्म में जो भी कर्म कर रहे हो, साथ साथ आपके परिवार वाले जो भी कुछ गलत कर्म कर रहे हैं उसका भी कुछ हद तक आपको भागीदार बनना पड़ता है। और ऐसी कैसी बहुत सी कहानियां हमें सुनने को मिलती है कि जिसको लेकर जो है कि भाई माँ बाप के कर्मों का फल बच्चे भुगत रहे हैं एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए कि भाई कर्म क्या है, कैसे है, वो सारी की सारी चीज़ों का जो परिणाम जो है वही हमारा ये जो जन्म है, ये जो लाइफ जो है वो सारा का सारा परिणाम स्वरूप है। देखो आपने देखा कि भाई कुछ लोग भाई बहुत अमीर होते हैं, आगे जाकर वो बहुत गरीब बन जाते हैं, या कुछ बहुत गरीब होते हैं आगे जाके जो है बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई हमारे इस जन्म के जो कर्म जो है उसका कुछ हद तक जो है भुगतान हम लोग इसी जन्म में करते हैं। अगर ये जन्म अगर छोटा पड़ता है तो वो कर्म की सज़ा या उसका पारितोषिक हमको जो है अगले जन्म में मिल सकता है। और इसीलिए हम लोग जब देखते हैं कि भाई कुछ लोग भाई 30, 40, 50 साल के बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, और इतने बीमार हो जाते हैं कि भाई वो आदमी कहता है कि यार पता नहीं मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ। ऐसे दुख कष्ट भोगने के बजाय मुझे चले जाना चाहिए। नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जो दुख दर्द जो वो भुगत रहा है वो बेसिकली इसी जन्मों के कर्मों का फल वो भुगत रहा है। तो इसलिए हम लोग कई बार ये भी कहते हैं कि भाई चलो अच्छी बात है कि भाई इसी जन्म में हम लोग भोग के जाएंगे ताकि कम से कम अगला जन्म हमें साफ सुथरा मिले। तो इस तरह से जो है हमारी जो सोच डेवलप हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोग कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास करते हैं तो देखो आज की जो दुनिया है वो इन चीज़ों को नहीं मानती है। वो कहते हैं यार ऐसा थोड़ी होता है, भाई जैसा आप काम करोगे और वैसा आपको जो है कामयाबी मिलेगी, काम नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी मुझे मिली है इसलिए क्योंकि मैंने मेहनत करी है, तो उसमें वो कर्म सिद्धांत वगैरह इससे कोई चीज़ नहीं होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो।
तो कुछ हद तक कई बार ये क्वेश्चन भी आता है हमारी माइंड में, तो क्या हमारा जो कर्म फल जो है क्या बदल सकता है? चलो हमें एक जन्म मिल गया है, उस जन्म के अंदर कुछ भाई सांप वरदान जो अभी मैंने बात कही, और है ऐसा कि भाई कुछ सांप है, तो क्या उन सांपों से क्या हमें मुक्ति मिल सकती है? जो भी कुछ हमारे साथ जो गलत घटने वाला है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? और इसका आंसर है यस, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। हम लोग कहते हैं कि भाई इस जन्म के अच्छे कर्म से हम लोग हमारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब कुछ हद तक भगवान माफ़ कर देता है। और उसके लिए शायद आपने एक कहानी सुनी होगी, जो हमारे सत्यवान और सावित्री, सत्यवान सावित्री की कथा आपने सुनी होगी। उसमें क्या है कि भाई जो सावित्री जो है वो पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसने अपने पतिव्रता धर्म में कोई भी कमी नहीं करी है, लेकिन सत्यवान को जो है अकाल मृत्यु का योग है, और सत्यवान की जो है मृत्यु शादी के कुछ समय पश्चात हो जाती है। और सत्यवान की जब मर जाता है, जब पति की जब मृत्यु हो जाती है, तो सावित्री जो है यमदेव के पीछे 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 जाकर उससे लड़ाई झगड़ा करती है, भगवान के पास जाती है। उसका वार्तालाप है पूरी तरह से कि भाई सावित्री और यमराज के बीच में क्या वार्तालाप हो गया, और आखिर में जाके जो है भगवान को इस बात का सबूत देती है कि भाई मेरे अच्छे कर्म हैं, तो कुछ हद तक जो है हमें मेरे अच्छे कर्मों का फल मिलना चाहिए। तो मैं किस कर्मों की सज़ा भुगत रही हूँ, क्योंकि अगर मैं विधवा बनूंगी तो मुझे वो एक सज़ा है, तो मुझे किस कर्मों की सज़ा मिल रही है। आखिर में जाके जो है सत्यवान को जीवन दान मिल जाता है, और सत्यवान फिर से जीवित हो जाता है, और सावित्री के साथ जो है खुशी खुशी सारी ज़िंदगी जीता है। ये सारी की सारी कहानियाँ जो होती हैं वो इसीलिए होती है ताकि उसको लेकर आपको कुछ मैसेज कहानी लिखने वाले ने दिया है, और वो मैसेज यही है कि क्या हमारे पुराने जन्मों के कर्मों की जो सज़ा हमें जो मिलनी है, क्या वो माफ़ हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। इसलिए इस जन्म में इतने अच्छे कर्म करो ताकि आपके पुराने सारे के सारे बुरे कर्म जो है वो मिट जाएंगे। और यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ हमारे अपने कर्म नहीं होते हैं। अगर मेरे माँ बाप के अगर बहुत अच्छे कर्म है, तो बच्चों को मिली हुई सज़ा जो है वो ठीक हो सकती है, उस सज़ा से वो मुक्त हो सकता है। और आपने देखा कि बिकॉज एक बच्चा है, अपाहिज पैदा होता है, वो चल फिर नहीं सकता है, माँ बाप जो है बहुत ज़्यादा भक्ति भाव से जो है तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन माँ बाप जो है बहुत अच्छे संस्कारों के हैं। फिर एक 5-10 साल के बाद ऐसा कोई डॉक्टर सामने आता है या ऐसा कोई वैद्य सामने आता है और वो बच्चे को ठीक कर देता है। इट इज़ नॉट कि भाई उस डॉक्टर ने उसको ठीक कर लिया, उस वैद्य ने उसको ठीक कर लिया, लेकिन वो जो बच्चा जो 10 साल के बाद जो ठीक हुआ है, उसका मतलब ही है या तो उसको सिर्फ 5 साल की ही सज़ा थी अपाहिज रहने की, उसके बाद वो सज़ा माफ़ हो गई, या माँ बाप के इतने अच्छे कर्म थे कि भाई उनके अच्छे कर्मों के फल से उसकी जो है सज़ा जो है, बच्चे की जो सज़ा जो है माफ़ हो गई। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर बाई चांस अगर ऐसी कोई स्थिति है कि जिसके अंदर हमारे कर्मों की सज़ा हमें भुगतनी पड़ रही है, तो क्या उससे मुक्ति है? उससे मुक्ति है। और हमारे कर्मों की सज़ा भुगतने का एक ही तरीका होता है जिसको हम लोग प्रायश्चित क्या होता है उसके ऊपर हम लोग बाद में अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन कर्म सिद्धांत के अंदर जो है हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई अगर वाकई में अगर आपने कुछ गलत काम किए हैं, तो इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके आप जो है किसी तरह से अपने इस जन्म को जो है सुधारो।
देखो, हम लोग जब ये वर्ड यूज़ करते हैं, भाई तूने पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, या मैंने पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, पता नहीं किस पाप की सज़ा मुझे मिल रही है, पता नहीं कि भाई किस पुण्य का पारितोषिक मुझे मिल रहा है, ऐसी आप बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है भाई पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप क्या है और पुण्य क्या है, उसको बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको पाप और पुण्य की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। किसी को सुख देना पुण्य है, किसी को सुख देना पुण्य है, और किसी को दुख देना पाप है। आई रिपीट, किसी को सुख देना पुण्य है और किसी को दुख देना पाप है। अभी आप सोचोगे कि भाई ये डिसाइड कौन करेगा कि भाई उसको सुख दिया है कि भाई दुख दिया है। मैं आपको कहता हूँ, आप जो भी कुछ काम करोगे, जिसके लिए भी कुछ करोगे, एक दिन 2 दिन के बाद आपके दिल में ये आवाज़ ज़रूर आएगी, यार तूने ठीक नहीं किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहता, इससे उसको दुख मिला है। का मतलब है कि भाई आपने पाप किया। अगर ऐसा लगता है कि भाई चलो आपने किसी को सुख दिया है, लोग उसको जिस मर्जी नज़र से देखें और आपको कहे कि बिकॉज तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, आपकी क्या लगती है, वो आपका क्या लगता है, क्यों आउट ऑफ द जाके उसके ऊपर पैसा बर्बाद कर रहे हो। अगर ऐसा कोई अगर कहता है, उसको जो मर्जी कहने दो। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने किसी के लिए अच्छा किया है, मैंने उसे सुख दिया है, इसका मतलब है वो पुण्य हो गया है। तो पाप और पुण्य की जो है ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई इस तरह से जो है हम लोग पाप करते हैं, इस तरह से हम लोग जो है पुण्य करते हैं। और जब भी कोई भी काम करने के बाद आत्मचिंतन करो ना, अपने आप से इस बारे में डिस्कस करो ना, और पता लगाओ ना कि आपने पुण्य किया है कि भाई पाप किया है। आपको खुद ही पता चलेगा कि अभी तक मैंने कितने पुण्य किए हैं और अभी तक मैंने कितने पाप किए हैं। उसके हिसाब से फिर उसके जो कर्म फल को भुगतने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। दैट इज़ व्हाट सिंपल। तो अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि भाई कर्म सिद्धांत तो हमने समझ लिया, तो स्ट्रैटेजी यही हो जाती है कि भाई आपको क्या बनना है, आपको कर्म योगी बनना है। कर्म योगी का मतलब ये है कि भाई हम लोग हर काम को करके भगवान को अर्पण कर देते हैं। हर काम को भगवान का आदेश समझ के करते हैं। वी ऑलवेज डू द वर्क एज पर द डिवाइन ऑर्डर। हम लोग कहते हैं कि भाई ये डिवाइन ऑर्डर है, और डिवाइन ऑर्डर को समझते हुए हम लोग काम करते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक जो आपको कर्म योगी बनना है, यानी कि आपको इस तरह से काम करना है कि वो भगवान का ही काम है, और हर काम करो और भगवान को अर्पण करो। हर काम को भगवान का आदेश समझ के करो। लेकिन उस काम के साथ क्या हमें मिलेगा, क्या रिटर्न में मिलेगा, क्या फल मिलेगा, क्या पारितोषिक मिलेगा, उसके बारे में नहीं सोचो। क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसके बारे में नहीं सोचो। जो इंसान इस तरह से सोचता है उसको हम लोग कर्मकांडी कहते हैं। तो अगर आपको कर्मकांडी अगर आप बनोगे तो आपके हिस्से में बहुत ज़्यादा पाप आएगा। अगर आप कर्म योगी बनोगे तो आपके हिस्से में बहुत ज़्यादा पुण्य आएगा। और जितने भी कर्म योगी हैं वो सारे के सारे जो है अगला जन्म उनका, ये जन्म तो अच्छा हो ही जाता है, अगला जन्म भी जो है उनका बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई कर्म सिद्धांत को जब हम लोग समझते हैं, उसके बाद जो है हमें इस जन्म को किस तरह से जीना है उसके बारे में हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें चलना है। मेरे ख्याल से कि भाई आज के लेसन में इतना काफ़ी है। अगले लेसन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई 5 एनिमीज़ ऑफ आवर लाइफ। हमारे जो विकार जो होते हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां होती है, वो क्या होती है, क्यों होती है, और कैसे हमें उसे पहचानना है और कैसे उसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर हम लोग जो है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।